कंपनी और बंगाल के नवाब, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इससे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खां 1717 से 1727 ईस्वी तक था। इसने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद बनाया और नगर का नाम मुर्शिदाबाद रखा। मुर्शिद कुली खां ने बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुर्शिद कुली खां, जो मुर्शिदाबाद की स्थापना की थी। और नेक्स्ट, इसने भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था आरंभ किया था। खूब आता है ये प्रश्न, इजारा व्यवस्था। अलीवर्दी खां में यूरोपियों की तुलना में मधुमक्खियों से की, बहुत बेहतरीन है, ये क्वेश्चन आ चुका है आईएएस में। अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की तथा कहा कि यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो ये शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगे। बहुत बेहतरीन है। अब इस तरह के प्रश्न पीसीएस में आते हैं। इसकी मृत्यु के पश्चात उसका दौहित्र सिराजुद्दौला उत्तराधिकार बना। उस सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां के बाद ब्लैक होल की कथित घटना 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय में हुई। इसको याद करना है इन सब सारी बातों को। J.Z. हॉलवेल, जो शेष जीवित रहने वालों में से एक था, उसके अनुसार 18 फीट लंबे तथा 14 फीट 10 इंच चौड़े कक्ष में 146 अंग्रेज बंदी बंद कर दिए गए और अगले दिन उनमें से केवल 23 व्यक्ति ही बचे 146 में से। यह घटना ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध है। समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सिवारुल मुतखैरीन में इसका लेख किया है। सिवारुल मुतखैरीन, ये गलती से है, सिवारुल मुतखैरीन में, ठीक है। भारत में इसमें ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। बहुत बेहतरीन सवाल है। ब्रिटिश राज का संस्थापक किसे माना जाता है? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को, जिसने प्लासी का युद्ध जो 23 जून 1757 में हुआ, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी। कौन था ये? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। इसको आप लिख लेंगे, तब याद कर लेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा। प्लासी, वर्तमान नाम प्लासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नादिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। क्लाइव भारत में बंगाल के गवर्नर के पद पर 1797 से 60 ईस्वी तक था और 1765 से 1767 तक रहा। इस दौरान उसने अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की, जो बक्सर के युद्ध के बाद हुआ था। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक पॉइंट जब आप लिखेंगे और याद करेंगे तो आपका सारा क्लियर होता चलेगा और इससे रिलेटेड जितने एमसीक्यू हैं उसको बनाएंगे आप। उसके बाद अंग्रेज सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह उसके समय में हुआ था। क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक लुटेरा राज की स्थापना की। किसने? क्लाइव के समय में ही श्वेत विद्रोह हुआ था, वाइट रिबेलियन। और क्लाइव एक सैनिक के रूप में जन नेता था, सैनिक। विलियम पिट का कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक, हेवन बॉर्न जनरल था। अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम सबसे योग्य था। सबसे योग्य कौन था? मीर कासिम। पूर्णिया तथा रंगपुर के फौजदार के रूप में वो अपनी योग्यता पहले ही दर्शा चुका था। पूर्णिया और रंगपुर में वो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। अब ये कौन, किसकी बात हो रही है? मीर कासिम की। इनका ख्याल जरूर हिस्ट्री में रखिए कि किसकी बात हो रही है। संभवतः वो मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र में वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप अधिक न हो। अब मीर कासिम के समय में जो राजधानी मुर्शिदाबाद थी, अलीवर्दी खां ने किया था, वो मुंगेर कर दिया। आधुनिक मुंगेर अभी बिहार में है। मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया। अब देखिए क्या क्या किया उसने, थोड़ा इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, लिखिएगा। इसके द्वारा मुंगेरों में तोप और तोड़ेदार बंदूकें, मैच लॉक गन बनाने की व्यवस्था की गई। कहाँ की गई? मुंगेर में। तो वहाँ पे काफ़ी कारखाना है
तो ध्यान रहे किसके समय में हुआ। इसके अतिरिक्त मीर कासिम राज की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहे। जिन अधिकारियों ने गबन किया था उन पर बड़े बड़े जुर्माने लगाए गए, कुछ नए कर भी उसने लगाए। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। अब ये है बक्सर के युद्ध की बात। 22 अक्टूबर 1764 को शुजाउद्दौला, दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, ये 3 सेना को अंग्रेज़ों ने परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में था। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, काफ़ी एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं, तो इसको एकदम एक एक पॉइंट को आपको लिखना है और रट जाना है, ये ध्यान में रहे। बार बार सुने, अगर रट नहीं पाएंगे तो बार बार आप सुने भी, पढ़े भी, प्रैक्टिस करें। और बंगाल का गवर्नर, इस युद्ध के समय वेंसीटार्ट बंगाल का गवर्नर था। वेंसीटार्ट इस युद्ध के प्लासी के निर्णय पर मुहर लगा दी। यह युद्ध जो बक्सर का युद्ध था, प्लासी के निर्णय पर मुहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेजों को परिणाम देने वाला कोई, अब अंग्रेजों को परास्त करने वाला कोई दूसरा नहीं था। अंग्रेजों को परास्त करने वाला, कुछ मिस्टेक हुआ है तो आप वर्ड से समझ लेंगे। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। ये युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक साबित हुआ। बक्सर का युद्ध समय बंगाल का नवाब मीर जाफर तथा दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का जो नवाब था वो मीर जाफर, शुरू में क्या कहते हैं मीर कासिम था, यहाँ पे मिस्टेक है, आप कर लीजिएगा। बाद में फिर युद्ध के उपरांत मीर जाफर को बना दिया गया था और दिल्ली का शाह आलम द्वितीय। इसको आप थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को, अब अंग्रेजों ने एक संधि की थी, उसका नाम था इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1762 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे, मतलब भारत का जो बादशाह था शाह आलम द्वितीय, उसको अंग्रेज के संरक्षण में ले लिया गया। इलाहाबाद तथा करा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे, इलाहाबाद शाह आलम को मिला। ठीक है, आगे बढ़िए। 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी दे दी गई। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी 1700, ये क्वेश्चन आता है 12 अगस्त 1765 को। अब समझना है आपको दीवानी क्या है। जिसके बदले कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपये दिए जाना था तथा निजामत व्यय के लिए कंपनी 53 लाख रुपये कंपनी को देना था। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। इसी समय बंगाल में द्वैध शासन भी शुरू हुई। कंपनी ने दीवानी कार्य के 2 उप दीवान बंगाल के लिए शुरुआत में मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के राजा शिताब राय की नियुक्ति की। अब इस चीज़ को आप देखिए, एनसीईआरटी इसलिए कहते हैं, एनसीईआरटी को आप एक बार पढ़ लीजिएगा। और अगर आप आईएएस पीसीएस की कर रहे हैं तैयारी, अगर आप दूसरे एग्जाम की कर रहे हैं तो ये सफिशिएंट है। कंसेप्ट को और क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी को आपको पढ़ना पड़ेगा। दीवानी का मतलब होता है बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई यहाँ पे है, इसका मतलब होता है टैक्स लेने का अधिकार। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा, उसे अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय, उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए। और शाह आलम द्वितीय के 2 उत्तराधिकारी थे, एक अकबर द्वितीय थे, एक इसको आप मैं आपको मेंशन कर दूंगा, इसका एग्जैक्ट नाम अकबर द्वितीय थे। और तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन, इन सब को गुलाम बना लिया। 1765 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा सिलहट की दीवानी प्राप्त हुई, सिलहट की भी, असम में।
तथा बर्मा युद्ध के बाद स्कॉट द्वारा सिलहट को जैंतिया तथा गारो पहाड़ी क्षेत्र से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाने लगा 1765 में, जिसके विरोध स्वरूप इन पहाड़ियों पर रहने वाली खासी जनजाति के लोगों ने अपना नेता तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था। तो सिलहट आपको याद रहे, जब आप इन सारी बातों को लिखेंगे और बार बार याद करेंगे तो सब चीज़ याद हो जाएगा, सब क्वेश्चन आप पकड़ लेंगे। के.एम. पनिक्कर ने कहा है कि 1765 से 1772 तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज स्थापित किया। किसने कहा? के.एम. पनिक्कर ने, डाकुओं का राज। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था। फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर रहे हैं अगला टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित बातें करेंगे।